हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो आज है 5 जनवरी 2025। तो 2025 की ये मेरी पहली वीडियो है। अभी तक मैंने वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज इतनी ठंडी पड़ रही है और रनिंग में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज सुबह उठने में प्रॉब्लम होती, प्लस मेरे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेरा ग्राउंड है, तो वहाँ तक जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतना कोहरा जमा हुआ होता है। तो आप लोग ठंड में थोड़ी लेट ही रनिंग करें, इतनी जल्दी रनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे, दीदी वीडियो क्यों नहीं बना रही हो और रनिंग कब होगी, इन सब के मैं आज जवाब दूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और आप लोगों का पहला सवाल ये था कि दीदी रनिंग कब होगी। तो देखिए, जब जब मेरा डीवीपीएसटी हुआ था तो मैं अपने डीवीपीएसटी कराने गई थी। तो वहाँ पे एक सीनियर से मेरी बात भी हुई थी। बिकॉज जब ब्रेक टाइम होता है तो वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स बैठे हुए रह जाते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई थी कि कब रनिंग शुरू होगी। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि देखिए बेटा, 18 जनवरी से रनिंग गर्ल्स की शुरू हो जाएगी। मे भी हो सकता है कि 26 जनवरी तक रुक जाएं हम लोग, क्योंकि 26 जनवरी को ग्राउंड खाली नहीं होते हैं और हम लोगों का प्रोग्राम होता है। उस वजह से ऐसा हो सकता है कि 26 जनवरी के बाद रनिंग हो, लेकिन जनवरी लास्ट तक रनिंग शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को बहुत प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए। सर्दी ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बट फिर भी 10-11 बजे हम लोग रनिंग के लिए जा सकते हैं। हमारी रनिंग जनवरी लास्ट में 100% श्योर हो जाएगी शुरू। तो हम लोगों को रनिंग के लिए तो तैयार रहना ही है। दूसरा, इससे भी तैयार रहना है कि हमारी तबीयत ख़राब ना हो जाए। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, हमारी तबीयत ख़राब ना हो जाए, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो उन्होंने मुझे 2 टैबलेट्स भी बताई थी जो मैं लिख के लेके आई थी। एक टैबलेट थी न्यूरोजन टैबलेट थी, जो हमने बोला था कि हमें सिन पेन होता है, और हमें कमेंट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी सिन पेन बहुत होता है। तो इसलिए भी हमने उनसे पूछा था कि सिन पेन की वजह से हम लोग रनिंग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने यही बोला था कि सिन पेन अगर आपके होता है तो आप न्यूरोवियन टैबलेट ले सकते हो। मैं वो टैबलेट दिखा दूंगी। रेड कलर का ऊपर उसका कार्ड आता है, रेड कलर की होती है, और छोटा सा टैबलेट होता है जो आर्टरी जो हमारी होती है, जिसमें सिन पेन की पेन प्रॉपर पेन बंद करती है, और वो थोड़ी सी हमें एनर्जाइज भी करती है। वो टैबलेट इसलिए अच्छी होती है, हमारे लेग्स के लिए ही है। दूसरा, मैंने बोला था कि मुंह से हम सांस लेते हैं अक्सर, क्योंकि सांस नाक से हमें प्रॉपर उतनी नहीं मिलती है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने उसके लिए भी हमें मोंटेल्यूकास्ट टैबलेट एक बताई है, जो हम जब गूगल सर्च करेंगे मोंटेल्यूकास्ट सॉल्ट होगा, मोंटिकॉफ करके टैबलेट आएगी, वो टैबलेट खाने के लिए उन्होंने बोला है। देखो, अगर आप लोगों को सही लगे तो ये 2 टैबलेट ले सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं भी ये टैबलेट अभी खा रही हूँ 2-3 दिन से, बिकॉज अब रनिंग हमारी इतनी पास में आ रही है, तो हमें अब सावधानी तो बरतनी है। तो सिन पेन के लिए ये मैंने टैबलेट बता दी है। और मोंटेल्यूकास्ट टैबलेट, जो मोंटेल्यूकास्ट एक सॉल्ट होता है, उसकी टैबलेट आएगी मोंटिकॉफ। और मोंटेल्यूकास्ट करके अगर टैबलेट आपको मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हो। तो सिन पेन के लिए और सांस फूलने के लिए मैंने ये 2 टैबलेट बता दी हैं, आप लोग ले सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये टैबलेट आराम से। और वो भी उन सीनियर ने ही हमें बताई थी कि ये 2 टैबलेट लेके मैंने खुद भी रनिंग की थी। तो रनिंग के लिए ये हो गई टैबलेट्स, जनवरी लास्ट में होगी हमारी रनिंग, ये ध्यान रखें। दूसरा, जो लोग ये बोल रहे थे कि दीदी आप दोनों टाइम रनिंग करते हो या एक टाइम, देखो मैं तो सुबह ही रनिंग करती हूँ, शाम को नहीं करती हूँ। बिकॉज मेरी आज 13 मिनट 40 सेकंड में रनिंग आई है, और मेरी मे भी 13:30, 13:40, 13:50 तक ऐसी रनिंग हो रही है। मैं शाम को इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि इतनी सर्दी हो जाती है, और सुबह भी मुझे इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। जिन लोगों की 16 और 17 मिनट में रनिंग है, वो लोग ऐसा करें कि वो दोनों टाइम जाने लगे, क्योंकि 16-17 मिनट, अब अगर 15-20 दिन बचे हैं हमारे पास, तो 16-17 मिनट वालों को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बोला है कि गर्ल्स 50% रनिंग में बाहर होती हैं, तो हमें भी ये डाउट रहता है कि उन 50% में से हम ही ना हो, क्योंकि 3 गुना बच्चे अगर लिए गए हैं तो उसमें से उस 2 गुने में भी तो हम लोग आ सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी कि हमारा भी हो जाए। हमें खुद अपने लिए बहुत डाउट है कि अगर पता नहीं रनिंग मेरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बिकॉज उन्होंने ये भी हमसे बोला था कि हमारा ग्राउंड 440 का है, और हम जो इस ग्राउंड में रनिंग करते हैं वो मैंने आज प्रॉपर अपना नापा था, वो मेरा सिर्फ 400 का था। 6 राउंड हमने इसके किए, तो फिक्स
2400 मीटर निकला है, उन्होंने बोला था कि हमारा 440 का है। अगर 420 का भी हुआ फिर भी तो प्रॉब्लम है, प्लस वो लोग ये और बोलते हैं सर्कमफेरेंस उसका ज़्यादा होता है तो उससे टाइमिंग बढ़ती है। तो हमें कोशिश करनी है कि 13 मिनट में या 12:30 में हमारी रनिंग हो जाए। अब नहीं हो रही तो हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश ही कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें अपनी प्रॉपर रनिंग लेती रहनी है। शाम को भी अगर आप लोगों से हो रही है तो आप लोग शाम को भी कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि अब रनिंग के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। फिर दूसरी क्वेश्चन था आप लोगों का दूसरा कि दीदी डाइट क्या लें। तो देखो, डाइट में आप सुबह शाम को चने और मूंग की दाल डाल दो, खड़ी मूंग डाल दो और खड़े चने डाल दो, शाम को डालो। सुबह नहीं खाने, दूसरे सुबह खाने जब वो अंकुरित हो जाएं। जब अंकुरित हो जाएंगे, मूंग की दाल सांस फूलने के लिए बहुत सही रहती है और चने भी रनिंग के लिए बहुत अच्छे बताए जाते हैं। तो मूंग की दाल और चने ये दोनों जब स्प्राउट बन जाएं फिर इनको खाइए सुबह। और दूध में आप किशमिश डाल के, छुहारे डाल के और बादाम डाल के और एक अंजीर डाल के, 4-5 ये चीज़ें डाल के दूध को थोड़ा उबालने दो 4-5 मिनट। वो दूध आप लोग ले सकते हो और उसमें अदरक हल्दी वगैरह भी डाल सकते हैं, बिकॉज सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, आपको वो ध्यान रखना है। तो ये डाइट में लो, प्रॉपर दाल खाओ, दाल और वैसी चीज़ें खाओ, पालक वगैरह, आलू अवॉइड करो, चावल अवॉइड करो, बिकॉज सांस फूलने में आलू और चावल से बहुत प्रॉब्लम होती है। आलू और चावल हमारी सांस फूलने में बहुत आगे रखते हैं। और हमें कोई भी ड्राई फ्रूट वो नहीं खाने, फास्ट फूड नहीं खाने, ड्राई फ्रूट्स हमको खाने। तो डाइट में हमें ये रखना है, हम पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा सकते। अब मैंने खुद डाइट पे मैं हूँ 2 महीने में, 2 नहीं, मुझे अभी 1 ही महीना हुआ है, प्रॉपर ये डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ। मैंने 5 kg अपना फैट लॉस भी किया है, वेट लॉस मैंने 5 kg किया है। मेरा 73 वेट था, आज मेरा 68 निकला है। मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ, तब ये हो पा रहा है, बिकॉज मेरी भी रनिंग बहुत बेकार थी, बिकॉज 73 वेट में रनिंग करना पॉसिबल ही नहीं था। हमें सारे लोगों ने यही बोला था कि दीदी आपका तो वेट भी इतना ज़्यादा है, आप कैसे रनिंग कर पाओगी। तो मैंने अपनी रनिंग पहले वेट लॉस किया है, फिर रनिंग की है। तो अभी मैं वेट लॉस की जर्नी में शुरू हुई हूँ, 1 महीना हो गया है और मैं ये लगभग 2 या 3 मंथ तक करने वाली हूँ, जिसमें मेरा वेट भी आइडियल आ ही जाएगा। आप लोगों को अगर वेट लॉस पे वीडियो चाहिए हो तो मैं वेट लॉस पे प्रॉपर अपना वीडियो बना दूंगी। मेरा तो प्रॉपर रिजल्ट भी है, मैं कुछ दिनों बाद वेट लॉस पे पूरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जैसे किया है आई एम श्योर आप लोगों को भी वो वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगा। तो रनिंग करते रहो, हेल्दी रहो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो आप लोगों को मुझसे बनेगी, मैं ज़रूर करूँगी। अगर कोई भी गर्ल्स ये चाहती हो कि मुझे मैं इटावा ग्राउंड में रनिंग करती हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ आना हो तो हमारे साथ रनिंग भी कर सकते हो। आप लोगों की जैसे इम्प्रूव हो सकेगी मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव कराने की। तो अच्छे से रनिंग करो और बिल्कुल अब ये नहीं सोचना है कि रनिंग के लिए बहुत करीब में रनिंग आ गई है तो हमें बहुत डरना है। हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तभी हमारी रनिंग हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। रनिंग में सबसे ज़्यादा हमारा मेंटली बहुत यूज़ होता है, क्योंकि हम जब 5th राउंड पे होते हैं, अगर हमने सोच लिया कि 5th राउंड पे हम पूरा पर थक गए तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है और फिर रनिंग करनी है। तो घबराना नहीं है, अच्छे से रनिंग करो और रनिंग प्रैक्टिस से ही आती है, तो अच्छे से रनिंग करो। और थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।